बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर में आई बड़ी रुकावट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पैदा हुई मुश्किल। कुदरत शायद दिखा रही है अपना करिश्मा। मस्जिद के नीचे ऐसा क्या निकला जिससे इंतजामिया परेशान। देखिए लखनऊ अयोध्या से जारी हुई पूरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गर्च अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के हक में फैसला सुनाया। ताहम इसकी तामीर में कुदरती तौर पर बड़ी रुकावट पेश आ रही है। गर्भगृह की जिस जगह पर एक आलीशान मंदिर की तामीर का मंसूबा है, उसके 100 फीट नीचे पानी और रेत पाई जा रही है। इत्तला है कि मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के लिए जब लोड टेस्टिंग की गई तो उसके सुतून जमीन के अंदर धंसने लगे, जिसकी वजह से तयशुदा डिजाइन के मुताबिक राम मंदिर की तामीर के मंसूबे में बड़ी दिक्कत पेश आ रही है और इससे मंदिर की तामीर से वाबस्ता अफराद शदीद तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। अब इसके लिए मुल्क की 4 IIT समेत 7 मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट की खिदमात हासिल की गई हैं और माहिरीन से कहा जा रहा है कि वो इस तरह की रेत और पानी वाली जमीन पर 1000 साल तक कायम रहने वाले मंदिर की मजबूत बुनियाद का कोई हल निकालें। काबिले जिक्र है कि इससे कबल भी सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आती रही हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह खुदाई के नतीजे में कई क्रेन टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन कभी भी इन बातों के बारे में मीडिया में जगह नहीं मिली। दूसरी तरफ इसी मकाम पर मस्जिद 400 साल से ज्यादा अरसे से कायम दायम रही और जलजले और कुदरती आफात से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हत्ता कि 6 दिसंबर 1992 को ये शहीद कर दी गई। इत्तला ये है कि मंदिर की तामीर से वाबस्ता अफराद पहले से तयशुदा डिजाइन के बजाय कदीमी तरीके इख्तियार करके मंदिर की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मंदिर की तामीर में बुनियाद को मजबूत करने के लिए अंदर सुतून डाले गए तो वो अंदर धंस सकते हैं और मंदिर की इमारत जमीबोस हो सकती है। फिलहाल अयोध्या में मस्जिद की जगह एक आरजी मंदिर की तामीर की गई है। गर्भगृह से मूर्ति को हटा दिया गया है क्योंकि इस जगह से मंदिर की तामीर शुरू हुई है। जिस जगह पर मूर्ति रखी गई थी उसको मंदिर की तामीर के लिए बराबर कर दिया गया है। यहाँ मंदिर की बुनियाद रखने के लिए 200 फीट तक की जमीन की जांच में ये बात सामने आई है। जमीन के नीचे भुरभुरी रेत और गर्भगृह के कुछ फासले पर मगरिब की तरफ जमीन के नीचे सरजू नदी बह रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का कहना है कि किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जहां गर्भगृह बनाया गया था वहां की जमीन खोखली है, ठोस नहीं है। दरियाए सरजू जमीन पर नहीं बह रहा है बल्कि ये जमीन के नीचे नजर आता है, जिसके करीब ही गर्भगृह बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि गर्भगृह के करीब सरजू नदी बह रही है। राम जन्मभूमि मंदिर के सबसे बड़े पुजारी सतेंद्र दास ने कहा है कि ये लोग इंजीनियर्स चाहते थे कि बुनियाद को 100 फीट से नीचे उठाया जाए, लेकिन रेत और पानी 100 फीट से नीचे पाया गया, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यह कदीम सरजू नदी की धारा थी। इसलिए अगर इस पर बुनियाद उठाई गई तो मंदिर के गिरने के इम्कान है। राम मंदिर के नए डिजाइन के मुताबिक अब ये मंदिर पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा। अब ये मंदिर 3 मंजिल का होगा और हर मंजिल 20 फीट की होगी। जमीन से 16.5 फीट पर फर्श होगा। लंबाई 360 फीट और चौड़ाई 335 फीट होगी। इसी तरह ऊंचाई 161 फीट होगी। सुर्ख पत्थरों से तामीर किए जाने वाले इस 3 मंजिला मंदिर का जमीन पर काफी वजन होगा। इसलिए ट्रस्ट चाहता है कि ये मंदिर जलजले से मुकाबला करने के काबिल हो और ये 1000 साल तक बाकी रहे। बहरहाल ये खबर यकीनन चौंकाने वाली है और इससे ये भी बात पता चलती है कि इसमें कैसे क्रेन टूटी और कैसे जमीन को बराबर करने वाली मशीनें टूटी। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर इंजीनियर करते क्या हैं। उस पर इसी अंदाज से मंसूबे के मुताबिक मंदिर तामीर होता है
या कोई नई हिकमत अमली तैयार की जाती है। डॉक्टर नासरा खातून, रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।